नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्कूलों के लिए एक नया सेटअप तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालय ब्लॉक सी प्रथम तल इंद्रावती भवन द्वारा यह लेटर जारी किया गया है 2 मई 2022 को, जिसमें स्कूल से सेटअप अपलोड करने के बाबत में यहाँ लेटर जारी किया गया है समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए, जिसका विषय है CGSchool.in पोर्टल में अपलोड किए गए सेटअप के परीक्षण के संबंध में। जिसमें जो स्कूल छत्तीसगढ़ में स्कूल हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, उसमें कितने बच्चों के पीछे कितने टीचर होंगे, उसके लिए नया सेटअप तैयार किया गया है। जिस पर जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो प्राथमिक विद्यालय है उसके लिए सेटअप की गणना तैयार किया गया है, नया मापदंड तैयार किया गया है, जिससे प्राथमिक विद्यालय में दर्ज संख्या 80 तक न्यूनतम एक प्रधान पाठक एवं 2 सहायक शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे। मतलब जैसे किसी प्राथमिक विद्यालय में 80 स्टूडेंट हैं तो उसके पीछे आपके एक प्रधान पाठक होंगे और 2 सहायक शिक्षक होंगे, और उसके पश्चात जो है 30 दर्ज संख्या बढ़ने पर एक अतिरिक्त सहायक शिक्षक होगा, परंतु यह दर्ज संख्या 15 से अधिक की वृद्धि पर ही स्वीकृत होगा। मतलब जैसे 80 है स्टूडेंट और उसमें 30 और स्टूडेंट आ जाते हैं, तो यहाँ जो सहायक शिक्षक 2 थे उसमें एक और सहायक शिक्षक के पद अतिरिक्त स्वीकृत होंगे। इस प्रकार से जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी उसके आधार पर यहाँ पर जो है टीचरों की, जो सहायक शिक्षक है उनकी जो पद की स्वीकृति है वह बढ़ती जाएगी। यह है जो प्राथमिक शाला है उसके लिए। इसके अलावा दोस्तों जो माध्यमिक विद्यालय है उसके लिए जो सेटअप तैयार किया गया है वह इस प्रकार है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम एक प्रधान पाठक एवं 4 शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे, परंतु 30 से कम दर्ज संख्या वाले विद्यालय में प्रधान पाठक का पद स्वीकृत नहीं होगा। ऐसे विद्यालयों में केवल 4 शिक्षक के पद ही स्वीकृत होंगे। इसी प्रकार 30 से 50 तक की दर्ज संख्या वाले विद्यालयों में एक प्रधान पाठक एवं 3 शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे। इस प्रकार 140 तक कोई अतिरिक्त शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं होगा, और जैसे ही 140 से और अधिक 40 संख्या बढ़ती है स्टूडेंटों की, तब उस स्थिति में एक अतिरिक्त शिक्षक के पद बढ़ेंगे और इस प्रकार से लगातार संख्या जो है बढ़ती जाएगी। यह है माध्यमिक शाला के लिए। इसी आधार पर हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल का आप लोग देख सकते हैं पर सेटअप। हाई स्कूल में प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम एक प्राचार्य एवं 5 व्याख्याता के पद स्वीकृत होंगे। इस प्रकार 220 तक कोई अतिरिक्त पद स्वीकृत नहीं होंगे। मतलब 220 यदि जनसंख्या है हाई स्कूल में तो उसमें एक प्राचार्य होंगे आपके और 5 व्याख्याता होंगे। इसके पश्चात जो है प्रत्येक 40 दर्ज संख्या बढ़ती है तब एक अतिरिक्त व्याख्याता की यहाँ पर स्वीकृत होगी, जो पद है वह स्वीकृत होगी। या फिर दूसरों शब्द में कहें तो एक जैसे 221 पोस्ट 221 स्टूडेंट है तो उसमें एक 6वें व्याख्याता का पद स्वीकृत होगा जो कि संस्कृत का होगा, और यदि 261 स्टूडेंट हैं तो उसमें 7वें व्याख्याता का पद स्वीकृत होगा जो कि अंग्रेजी विषय का होगा। इस प्रकार देख सकते हैं अलग अलग संख्या के आधार पर अलग अलग व्याख्याताओं के पद यहाँ पर स्वीकृत कराने की बात कही गई है। आप लोग यह जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हायर सेकेंडरी विद्यालयों के लिए भी यह सेटअप तैयार किया गया है, जिसमें कहा गया है प्रत्येक विद्यालय में संस्था प्रमुख का पद प्राचार्य होगा। मतलब प्रत्येक हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य होगा। फिर आगे है प्रत्येक विद्यालय के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य के न्यूनतम एक पद व्याख्याता के यहाँ पर स्वीकृत होंगे। ये जरूरी है कि सभी जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उसमें इतने पद व्याख्याता के होंगे इन विषयों के, और उसके आधार पर एक और इधर जो है संख्या बढ़ती जाती है तो उसके आधार पर और नए नए व्याख्याताओं के पद यहाँ पर स्वीकृत करने की बात कही गई है। आप लोग देख सकते हैं पूरे अलग अलग विषय के लिए, जैसे वाणिज्य विषय के लिए 10 संख्या के अनुसार व्याख्याता के पद की यहाँ पर स्वीकृत है। जैसे 30 हैं दर्ज संख्या तो एक होंगे, और 45 से 74 दर्ज संख्या है तो उसमें एक अतिरिक्त वाणिज्य विषय के जो व्याख्याता है उसकी संख्या होगी। उसी प्रकार से संस्कृत के यहाँ पर दिया गया है। और प्रयोगशाला हेतु शिक्षक, सहायक शिक्षक के भी, और मतलब प्रयोगशाला हेतु सहायक शिक्षक विज्ञान के 3 पद तथा व्यायाम शिक्षक के लिए 1 पद स्वीकृत होंगे। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं नया सेटअप तैयार किया गया है लोक शिक्षण संचालय द्वारा, जो कि
2 मई को जारी किया गया है। आप लोग इसका जो पूरा PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।